तो वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। मेरा नाम आशीष मधुकर है। मैं टोटल 7 एक्सेल 4 सर्टिफाइड हूँ, जिसमें PD1 PD2 एडमिन एसोसिएट जावास्क्रिप्ट, ओके, एंड एडमिन आल्सो। तो एंड फंडामेंटल 1 का कोड सर्टिफाइड हूँ। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे। आशीष मधुकर के नाम से मेरा लिंक्डइन है। ट्विटर पे मधुकर _ आशीष के नाम से है। मेरा यूट्यूब चैनल लिंक आप जानते हो। ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे और LWC डेकोरेटर बेसिकली। ठीक है, तो हमने प्रीवियस 2 क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि LWC बेसिक क्या है, उसका परिचय हमने देख लिया कि क्या है बेसिकली। ओके। और हमने अपना VS कोड भी सेटअप कर लिया। ठीक है, कि हम VS कोड कैसे सेटअप करते हैं, और बेसिकली हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं VS कोड में, और हम अपना कोई भी LWC क्रिएट कैसे करते हैं, और ऑथराइज भी कैसे करते हैं, हमने ये सब सीख रखा है। ठीक है, तो ये हमारा 3rd एपिसोड है। और 3rd एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हम LWC जो डेकोरेटर है, जो बहुत यूजफुल है, जो LWC में हमारा इससे आगे सारे काम हम इसको इजीली हमें होगा। ठीक है, तो जो LWC डेकोरेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इन LWC में। या बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि हमें कोई भी मैसेज यूज करना है, कोई भी बेसिकली हमें वेरिएबल बनाने हैं, कोई मेथड चाइल्ड मेथड है उसको पब्लिक करना है, वायर के थ्रू हमें कोई भी बेसिकली मेथड कोई भी एपेक्स मेथड कॉल करना है ऑन लोड पे। ओके, तो हम इसका यूज करेंगे बेसिकली। तो हम आगे देखते हैं कि पहला एपीआई। ठीक है, तो एपीआई वेरिएबल डेकोरेटर क्या है। हम जब भी एपीआई वेरिएबल यूज करते हैं, तो हम अपना कोई भी वेरिएबल एक्सपोज करने के लिए यूज करते हैं, या कोई भी प्राइवेट, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक मेथड बनाया, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में, या कोई एक कंपोनेंट में बनाया, बट जो भी हम मेथड बनाते हैं या कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो हमारा प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब उस कंपोनेंट के अंदर ही आप यूज कर सकते हो, बट उस कंपोनेंट का आउटसाइड आपको कहीं पे यूज करना है, उस कंपोनेंट के रेफरेंस के थ्रू, तो आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें @API मतलब बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी और मेथड ऑन द LWC कंपोनेंट। तो हमें किसी भी वेरिएबल को, किसी भी मेथड को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना है उसको, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि जो भी हमारा कोई एक हेलो का वर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, उसका हम उसको एक मैसेज प्रॉपर्टी में एक्सपोज करना चाहते हैं, तो हम उसको यूज करते हैं कि कैसे हम उसको एक्सपोज करें बेसिकली। ठीक है, तो आगे हमारा वायर है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं वायर एपीआई को, @API को, फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने ऑर्ग में चलते हैं बेसिकली। तो हमारा ये VS कोड है। ठीक है, VS कोड में हमने अपना और कुछ सेटअप करके रखा हुआ है बेसिकली। तो हम यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट ही बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं। तो जब हमारा कमांड ओपन करने के लिए मैंने बताया था आपको, Ctrl+Shift+P करके हम कमांड ओपन करते हैं, राइट। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे Ctrl+Shift+P करना है, और यहाँ पे अपना टाइप करना है क्रिएट लाइटनिंग। आप देखोगे यहाँ पे आपका कंपोनेंट का नाम आ गया। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको कभी भी LWC कंपोनेंट बनाना है, तो उसका नेमिंग कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखिएगा, स्मॉल से ही हम देंगे हमेशा, कभी भी स्टार्टिंग में कैपिटल से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसका रीजन हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट बनाया हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट पे हमने एक यहाँ पे इसको बना दिया। ठीक है, अब हमें इसको यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी एक टैग बना दिया।
मतलब पी टैग है हमारा, ओके। और यहाँ पे हमने कुछ भी मैसेज लिख दिया हाय कर, ओके। तो हमारा ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब हमें एक और कंपोनेंट, इसको डिप्लॉय कर देता हूँ मैं। ये हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट मान लो इसको। तो ये इसको मैंने डिप्लॉय कर दिया अब, ठीक है, ये डिप्लॉय हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है जिसको यूज करना है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी आपको दोबारा प्रेस करना है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपोनेंट का नाम देता हूँ चाइल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको चाइल्ड के नाम से दे दिया, ठीक है। अब मुझे यूज करना है, मैंने आपको बताया था ना, अब हमें जिस कंपोनेंट को यूज करना है वो कैसे यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हमारा जेएस होता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपको डेकोरेटर यूज करना है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे एपीआई कॉमा, यहाँ पे जो हम इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट करते हैं उसी में आपको कॉमा करके आगे उसका नाम लिखना है, आपका जो भी डेकोरेटर का नाम है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नाम मैंने @ एपीआई करके एक्सपोज किया, मान लीजिए मैसेज के नाम से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे वर्ल्ड, ओके। आप कुछ भी दे सकते हो, हाय, अपना नाम भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड सेल्सफोर्स, जो भी मैसेज आपको टाइप करना है टाइप करिए, ओके। उसके बाद इस कंपोनेंट को आप डिप्लॉय कर लो, डिप्लॉय कर दिया मैंने। अभी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कॉल है, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट मैंने बनाया और उस पर एक वेरिएबल भी बना दिया, पब्लिक वेरिएबल बेसिकली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस कंपोनेंट को हमें पेरेंट कंपोनेंट में कॉल करना है। हमारा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉल करना है बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था। तो इसलिए मैंने बोला था कि हम LWC कंपोनेंट हमेशा स्मॉल में देते हैं, क्योंकि हम जब भी टाइप करते हैं तो हमें -C से टाइप करना पड़ता है। आगे मैं बताता हूँ कि आगे हम कैसे इसको नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं लिखा चाइल्ड, अब हेलो है। तो हेलो जहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट होता है एच, अगर एच मेरा कैपिटल है, तो जब भी आपके कंपोनेंट पे नेम कैपिटल होगा वहां पे आपको क्या करना है, हाइफन स्मॉल, मतलब जो कैपिटल होगा उसको हाइफन और उस वर्ड से स्मॉल से उसको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आपका स्मॉल में हो जाएगा हेलो। अब वर्ल्ड मेरा कैपिटल है, राइट, तो क्या करना है, उसको स्मॉल देन वर्ड, ठीक है, वर्ड। अब इसको आपको क्लोज कर देना। तो ये मैंने कंपोनेंट कॉल कर दिया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अब इसको कंपोनेंट मेरा यहाँ पे अभी है, ठीक है, चाइल्ड में मेरा मैसेज है, पेरेंट को अभी मैंने यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया है, ठीक है। तो आप एक्सपोज करते हैं हम अभी। एक्सपोज करने के लिए मैंने बताया था वहाँ पे कि आपको यहाँ पे ट्रू देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टारगेट, हमें कहाँ पे एक्सपोज करना है वहां पे हमें अपना टारगेट देना होता है, राइट। तो टारगेट आप दे दो यहाँ पे, टारगेट, ठीक है, ये आपका टारगेट्स है। टारगेट्स के अंदर आपको देना होता है टारगेट, राइट। तो आपको देना है टारगेट बेसिकली दिस वन, राइट। तो ये मेरा एक्सटेंशन है, इसलिए मेरा सारा का सब कुछ एक बार में आ गया, ठीक है। तो आप जो मेरा एक्स्ट्रा वाला था मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब सारे मेरे जो भी इसमें थे सारे, उसके जहां जहां एक्सपोर्ट करना था मैंने, बट कहाँ कहाँ पे एक्सपोज करना है बस वही वही देना है। जैसे मुझे यहाँ पे 3 देखिए मैंने अनकमेंट है, तो 3 मुझे रिकॉर्ड पेज पे, आई पेज पे और होम पेज पे इंपोर्ट बस एक्सपोज करना है मेरा कंपोनेंट। तो बस हमें वहीं वहीं पे उसको देना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको बेसिकली अब इसको डिप्लॉय कर दीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए कंपोनेंट को, आप यहाँ से भी डिप्लॉय कर सकते हो। और आप यहाँ जो कंपोनेंट का नाम है यहाँ पर माउस को राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना डिप्लॉय सोर्स टू, आप यहाँ से भी डिप्लॉय कर सकते हो।
तो आप दोनों तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। बट जब यहाँ से डिप्लॉय करते हो तो पर्टिकुलर यही आपका डिप्लॉय होता है। जब आप यहाँ से डिप्लॉय करते हो कंपोनेंट से, तो पूरा फाइल आपका डिप्लॉय हो जाता है, मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट है, HTML है, और आपका जावास्क्रिप्ट, JS और XAML, तीनों फाइल डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है, तो मेरा डिप्लॉय हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्ग में बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्ग है बेसिकली। ठीक है, अब इस ऑर्ग में हमें अपना कंपोनेंट को दिखना है कि कहाँ पे मेरा कंपोनेंट है, राइट। तो मुझे होम पे डालना है, तो मैं होम चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, होम पेज पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे कंपोनेंट है। तो आपको ड्रैग कैसे करना है कंपोनेंट पे बेसिकली? ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेटअप है, ठीक है, सेटअप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एडिट पेज करना है आपको। ओके, एडिट पेज करने के बाद जो मेरा ये भी है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आज से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट में हटा देता हूँ। तो अब आपको जो कंपोनेंट यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे कंपोनेंट का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट का नाम टाइप करूंगा, तो यहाँ पे देखिए कस्टम आ रहा है। ठीक है, कस्टम में आपके सारे कंपोनेंट का नाम आता है। जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे इसमें और डिप्लॉय करोगे ऑर्ग में, वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिखाई देने लगता है बेसिकली। ठीक है, तो क्या करना है इसको, अ, ये अभी सर्च कर रहा है बेसिकली, लोड हो रहा है। तो हम वेट करते हैं, लोड हो जाने दीजिए, फिर इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे बेसिकली। ठीक है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हम अ, मतलब अगर दो कंपोनेंट बनाया है तो दोनों कंपोनेंट को डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाया था, एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, और एक मेरा हेलो वर्ड जो है एक पेरेंट कंपोनेंट, मैंने इसको मान लिया। और जो चाइल्ड हेलो है एक वर्ड है, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हमें दोनों को डिप्लॉय करना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, रिलेशन बना दिया। रिलेशन मतलब कि मैंने चाइल्ड वाले कंपोनेंट को यहाँ पे देखिए कॉल कर लिया है। ठीक है, तो हमें दोनों कंपोनेंट को डिप्लॉय करना है। तो पहले चाइल्ड को डिप्लॉय करो, फिर पेरेंट को करो, क्योंकि जब डिप्लॉय करोगे ये कंपोनेंट नहीं मिलेगा ऑर्ग में, तो क्या होगा, एरर देगा। फिर कहोगे कि आपको कि मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और आपको जब डिप्लॉय करोगे तो आपको एरर आएगा बेसिकली। ठीक है, तो हमें एरर ना आए इसीलिए हमने इसको पहले चाइल्ड को डिप्लॉय कर दिया, फिर पेरेंट को डिप्लॉय किया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे देखिए कंपोनेंट आते हैं सेल्स फोर्स में। तो हमारा कंपोनेंट देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट। क्या करना है, इसको ड्रैग करना है यहाँ पे। तो देखिए अभी यहाँ पे सिर्फ हाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और बैक आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में कलर है, इसी वजह से प्रॉपर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्या करो यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना कि हमने जब स्टार्टिंग में सीखा था, तुमने कंपोनेंट लाइब्रेरी में सिखाया था कि लाइटनिंग कार्ड यूज करने के लिए। तो आप क्या करो यहाँ पे, लाइटनिंग, ठीक है, हाइफन कार्ड, ए कार्ड, इसको यूज करो। ठीक है, अब इसको जब यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा वो कार्ड बन जाएगा एक व्हाइट कलर का। ठीक है, तो आप यहाँ को टाइटल भी देना है ना, तो आप टाइटल पे भी दे सकते हो। यहाँ पे टाइटल जैसे मुझे देना है कि जो ये मेरा कार्ड है, ये LWC डेकोरेटर के लिए है। तो आप ऐसा टाइट दे दोगे टाइटल, तो टाइटल भी आपका शो करेगा। क्या करो, आप इसको डिप्लॉय करो फिर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस किया ना। जब भी आप चेंजेस करोगे कुछ भी, तो हमेशा आप मत भूलो कि कंट्रोल S से सेव कर लो। देखो यहाँ फाइल में जाके यहाँ भी सेव का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल S। तो आप कंट्रोल S से सेव कीजिए और डायरेक्टली यहाँ से उसको आपका डिप्लॉय हो जाएगा वन टाइम पे। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर शो होने लगा। ठीक है, अब आपको पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करना है यहाँ पे, राइट। तो क्या करना है आपको, अब आपका ये यहाँ पे आपने जो मैसेज ये आपको डाला है, आपने चाइल्ड पे बनाया है, राइट, और आपको पेरेंट पे यूज करना है। तो पेरेंट पे यूज करने के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे एक पेरेंट पे
बटन बनाता हूँ, ठीक है। आप बटन बना के भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक div डाल देता हूँ, ठीक है। और div के अंदर एक मैं बटन बनाता हूँ, बेसिकली लाइटनिंग हाइफन बटन, ठीक है। ये बटन बना लेता हूँ। बटन को जब भी आप कोई भी टैग स्टार्ट करो, उसको क्लोज कर लो, ताकि आप लास्ट में भूलो ना कि मैंने कौन सा टैग क्लोज किया है नहीं किया है। तो क्या होगा, जब डिप्लॉय करोगे तो एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना वेरिएंट होता है जो मैंने बताया था आपको, वहां से सीखना है, कंपोनेंट लाइब्रेरी से। मैंने वेरिएंट दे दिया ब्रांड, और यहाँ पे मैंने लेबल दे देता हूँ मैं मैसेज या कुछ समथिंग गेट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं मेथड बनाता हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक, ओके। तो एलडब्ल्यूसी मेथड कैसे कॉल करते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो जब भी आप मेथड कॉल करोगे, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेथड का नाम देना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं मेथड का नाम देता हूँ हैंडल, फॉर एग्जांपल हैंडल मैसेज, ओके। आप सेव कर लो मैसेज आपका, जो भी जेएस, मतलब जो मेथड यहाँ पर नाम दिया आपने, उसको मेथड का नाम कॉपी करके जेएस में आ जाइए बेसिकली, और यहाँ पे आप उस मेथड को बनाइए, ठीक है। यहाँ पे मेथड कैसे बनाते हैं, नाम कॉपी कीजिए, इसके बाद पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम इवेंट डालते हैं, कोई भी इवेंट जो करते हो, इवेंट से रिलेटेड कुछ भी आपको डेटा लेना होता है तो हम यहाँ पे उसको कॉल करते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया? किसी कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट में डाल दो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी, तो आप चैट में मैं डालते जाओ, तो मैं यहाँ से आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हमारा मैसेज हमने डाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल करके हमें मैसेज गेट करना है, राइट। तो मैसेज गेट करने के लिए हमें बेसिकली अब यूज करना है, ठीक है। तो अब कैसे यूज करना है यहाँ पे मेथड को, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में डाल दो, ओके। किसी का कोई भी क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट बना लिया यहाँ पे, ओके। अब कंपोनेंट को बनाने के बाद हमें यूज करना है अपना मेथड, कि हम कैसे कॉल करेंगे उस वेरिएबल को बेसिकली, ओके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना कंपोनेंट को कॉल करना है था, हमने कॉल लिया। अब क्या करना है, इस मेथड में हमें मैंने बताया ना यहाँ पे इस मेथड में, ये मेरा जेएस मेथड है, यहाँ पे आपको अब कॉल करना है उस कंपोनेंट को, वेरिएबल को, ठीक है। उस कंपोनेंट के वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा लिखना होता है कोड। तो क्या लिखना है आपको, ये देख लो, दिस डॉट, ठीक है, टेम्पलेट, ओके, टेम्पलेट, देन क्वेरी सेलेक्टर, दिस वन, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है, देन सिंगल कोट में आपको उस कंपोनेंट का नाम देना है, किस कंपोनेंट, ए कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे कॉल किया बेसिकली। तो आप इस कंपोनेंट को नेम कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये आपका कंपोनेंट का रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अब चाहो तो यहीं पे एक वेरिएबल डाल के इसको स्टोर कर सकते हो या बाद में उसको कॉल कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे डॉट करके जो मैंने वेरिएबल बनाया था, चाइल्ड में आते हैं, देखो चाइल्ड में मैंने वेरिएबल का नाम क्या दिया है, मैसेज। इसको क्या दिया है, एपीआई, मतलब पब्लिक वेरिएबल। तो यहाँ पे आप इसको दे दो, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ,
वेरिएबल का नाम मेरा है पेरेंट, पेरेंट वायर कर लो कुछ भी, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ पे अब कॉल करता हूँ, ठीक है। ये मेरा कॉल हो गया वेरिएबल का नेम। अब इस वेरिएबल को मैसेज को मुझे यूज करना है यहाँ पे अपने पेरेंट पे, जैसे जहाँ पे अभी हाई आ रहा था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसको आगे उस वेरिएबल का वैल्यू भी देना है, ठीक है। अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ ठीक है, मैंने डिप्लॉय कर दिया यहाँ पे। अब डिप्लॉय करने के बाद अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने देखिए यहाँ पे बटन भी बनाया है, ठीक है। तो जब मैं बटन क्लिक करूंगा, बटन के ऑन क्लिक पे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट का रेफरेंस के थ्रू वो वेरिएबल कॉल होगा और वहां से मैसेज गेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हाई करके दिख रहा है, मैं मैसेज पे गेट पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या हो गया, आपका चाइल्ड आ गया, चाइल्ड की मैसेज की वेरिएबल यहाँ पे आ गया बेसिकली। ओके, तो अब चाइल्ड का मैसेज के वेरिएबल वैल्यू आ गया, तो क्या करना है आपको यहाँ पे। अब मैंने एक वेरिएबल को अभी एक्सेस किया, अब यहाँ पे चाइल्ड पे एक मेथड बनाते हैं हम, ठीक है। चाइल्ड पे एक मेथड बनाते हैं समथिंग, मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेथड का नाम चेंज मैसेज, ठीक है। चेंज मैसेज नाम दे दिया मैंने इसका, ठीक है। और इस मेथड को मैं क्या करता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको @API, मैंने इसको पब्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब इसको कॉल करना है, तो क्या करोगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पे मैंने इस मैसेज को वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। फिर मैंने बताया था आपको कि जब भी हम कोई वेरिएबल कॉल करेंगे तो उसको दिस करके ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज चेंज कर रहा हूँ, मैसेज चेंज बाय मेथड, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया, ओके। अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। ये मेरा वेरिएबल था पहले, अब मैंने यहाँ पे एपीआई मेथड बनाया, अब इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको यूज करना है, किस रोहित का मैसेज, ओके। ऑन क्लिक मीन्स व्हेन वी क्लिक द बटन देन मेथड विल क्लिक, यस। जब भी हम बटन पे क्लिक, ऑन क्लिक का मतलब होता है जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा, अब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा इवेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक यहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेथड का जो जो लिंक, जो जो आपका मतलब बेसिकली इवेंट होता है। एक तो होता है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका ऑन चेंज, ऑन चेंज का मतलब हम तब यूज करते हैं जब कोई इनपुट टाइप करते हैं, ठीक है। इनपुट मतलब कुछ हम कोई उसमें हमने इनपुट टाइप का बनाया है, ठीक है। इनपुट टाइप का मतलब मैंने टैग यूज किया है जिसमें हम कुछ टाइप कर रहे हैं, या पिक लिस्ट यूज किया है जिसमें हम उसकी वैल्यू चेंज, चेंज मतलब कुछ भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे हम ऑन चेंज यूज करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका इसमें ऑन फोकस, ऑन फोकस हम तब यूज करते हैं जैसे हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे हमें कोई कलर चेंज करना है तो हम माउस को ओवर करिए, तो माउस को जैसे आप फोकस करिए उसको कलर चेंज हो जाए, तो ऑन फोकस हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका होता है ऑन फोकस के ऑन ब्लर होता है, और सारे इवेंट होते हैं, तो जो भी आपका जेएस का इवेंट है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे मेथड हो गया, हम आते हैं इसमें ऋषिकेश। हाँ, तो ऋषिकेश जो क्वेरी डॉट सेलेक्टर का होता है कि हम क्या करते हैं इसको, हमें जो पेरेंट हमें, आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस
पेरेंट की मतलब एक कंपोनेंट को यूज करने के लिए हमें किसी भी की वैल्यू या किसी भी उसका डेफिनेशन गेट करना है तो हम क्वेरीज सेलेक्टर से यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ आपने एक कोई यहाँ पे मल्टीपल आपने इनपुट फील्ड बनाया है मल्टीपल, और आपने उसमें कुछ आईडी दे दिया या सिमिलर आईडी है उसमें, आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू उठानी है तो आप क्वेरी डॉट सेलेक्टर से डायरेक्टली उसकी वैल्यू यहाँ पे डॉट वैल्यू लिख दोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगा। तो मतलब उस कंपोनेंट या उस इनपुट का रेफरेंस लेने के लिए, रेफरेंस का गेट करने के लिए हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते हैं कि उसमें रेफरेंस का, क्योंकि आप किसी भी चीज को बिना रेफरेंस का कुछ भी गेट नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे मेथड यूज किया था, राइट। अब हम यहाँ पे मेथड की जगह पे हम उसकी वैल्यू यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे बटन बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने एक और बटन बना दिया। अब हमने यहाँ पे गेट मैसेज किया था, यहाँ पे दे देते हैं कॉल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, हैंडल कॉल मेथड नेम दे दो। ठीक है, मेथड का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ मेथड का नेम कॉपी करता हूँ, फिर जेएस में आके मैं एक और मेथड बनाता हूँ। तो आपको मेथड कैसे बनाना है, सेम इसके नहीं, ऐसा ना किसी के अंदर आप बना दो। ठीक है, जहाँ इसका कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है उसके नीचे आइए, मेथड का नाम दीजिए, फिर पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद आपको मेथड का नाम पेश करके कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद तो आप इसको सेम कॉल कर लो। ठीक है, सेम टू सेम कॉल कर लिया। देन अब यहाँ पे मेथड का नाम, तो मेथड का नाम क्या है यहाँ पे आपका, चेंज मैसेज। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉल किया चेंज। तो ये वेरिएबल नहीं है, जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो उसके आगे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मैसेज तो दे दिया, बट यहाँ पे आपको गेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया ना। तो मेथड आप कुछ बनाते हो और मेथड से कोई भी इनपुट आपको मतलब आउटपुट लेना है तो उसके लिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दिया, अब इसको डिप्लॉय करो। मतलब क्योंकि मेथड में उस मेथड से कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो ना, आप मेथड में वैल्यू चेंज किया लेकिन आप चेंज करके उसको रिटर्न करोगे तभी तो मेथड कुछ आपको आउटपुट देगा, अदरवाइज कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब आते हैं पेरेंट वाले जेएस में, हेलो। तो हमने यहाँ पे मेथड कॉल किया है और इसमें स्टोर कर रहे हैं अपनी वैल्यू। अब क्या करना है, इसको भी आप डिप्लॉय कर लो। ठीक है, पेरेंट को भी डिप्लॉय करके हम अब चेक करते हैं कि क्या हमारे मेथड से कॉल हो रहा है, कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आते हैं हम अपने इसमें, इसको आप रिफ्रेश कर लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो मेथड बना दिया, यहाँ पे चिपक गया। आप इसमें मार्जिन भी दे सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा लुक, या फिर आगे भी बढ़ा सकते हो। तो मैं पहले वाले मैसेज को कॉल करता हूँ, गेट मैसेज। तो आप देखिए हेलो वर्ड सेल्स फोर्स लिखा है, तो ये मेरा वेरिएबल कॉल हो रहा है। अब मैं मेथड को कॉल करूँ तो क्या हुआ, मैसेज चेंज बाय मेथड। तो ये इस मेथड से आपका पेरेंट वाला से चाइल्ड का जो मेथड था वो कॉल हो गया यहाँ पे। तो क्या है, ये एपीआई। और एपीआई का यूज है, हमें डायनेमिक कंपोनेंट बनाना होता है। तो उस कंपोनेंट को हम जब यूज करते हैं तो हम उसकी कॉन्फ़िग सेट करते हैं उसकी इनपुट वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे जब उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम उसको यूज करके बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं दूसरा, हमारा दूसरा है वायर। ठीक है, तो वायर के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली अब यहाँ पे वायर, तो वायर क्या होता है, वायर के बारे में हम जानते हैं।
ठीक है। तो वायर डेकोरेटर इज यूज टू वायर प्रॉपर्टी और मेथड इन LWC कंपोनेंट टू data source. This allows the component to automatically receive data. ओके, तो मतलब जब भी हम चाहते हैं कि हमें डेटा कुछ चाहिए ऑन लोड पे, ऑन लोड का मतलब होता है कि हमें डेटा अभी चाहिए, राइट। तो जब भी आपको डेटा चाहिए ऑन लोड पे, मतलब जैसे ही कंपोनेंट आपका क्रिएट हो रहा है डॉम पे, मतलब जैसे आप मतलब हम बिहाइंड में वो मतलब कंपोनेंट क्रिएट होता है बट हमें नहीं मालूम चलता, तो आप उसको सिंपल वर्ड में लोड जान जाओ कि आपने कंपोनेंट को रिफ्रेश किया और उस टाइम पे आप डेटा चाहते हो कुछ अपने सेल्स अपने एपेक्स के थ्रू या विदाउट एपेक्स का यूज किया, आप चाहते हो कि डेटा कुछ मुझे दिखाना है या उसका यूज करना है, तो उसके लिए आप हम वायर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। तो और उसमें हमें वायर मेथड हमारा इसको नॉन इम्परेटिव बोल सकते हो, मतलब ठीक है, इम्परेटिव बेसिकली। तो क्या होता है कि जैसे हमें यहाँ पे ऑन क्लिक करके हमें यूज नहीं करना है, मतलब हम कोई इवेंट पे नहीं कॉल कर रहे हैं, हमेशा वायर हम डेटा तभी यूज करते हैं जब हमें डेटा मतलब हमें ऑनलोड पे चाहिए होता है, ठीक है। या फिर आप सर्च फंक्शनलिटी बना रहे हो, आप चाहते हो कोई भी डेटा हमने चेंज किया उसमें, उस टाइम पे हमारा वो मेथड कॉल हो, तो उस टाइम पे हम वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो वायर यूज करने के लिए हम उसकी एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने कंपोनेंट में, ठीक है। तो हम इस कंपोनेंट को यूज करते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो हमारा एक कंपोनेंट हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं बी आर, बी आर से होता हमारा न्यू लाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम एक पी टैग बना के इसमें मैसेज दे देते हैं कि वायर डेकोरेटर, ठीक है। तो वायर डेकोरेटर हम अब कॉल कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी आपको कुछ भी यूज करना है तो उसके लिए पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए ऊपर, हमें यहाँ पे अब वायर यूज करना है, तो वायर को भी आप इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे वायर यूज कर इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट कॉमा वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वायर आ गया। अब वायर को यूज करने के लिए हमें क्या करना है बेसिकली, तो आपको सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट, या तो कोई आप एपेक्स क्लास बना लो, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो हम एक मेथड बनाते हैं एपेक्स क्लास, ठीक है। तो एपेक्स क्लास बनाने के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी दब प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप करो क्रिएट, यहाँ पे आ रहा है हमारा एपेक्स क्लास। आप एपेक्स क्लास का नाम भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ वायर कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे तो जब अभी आप VS कोड में कोई भी क्लास बनाओगे तो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, तो आप इसको हटा दो। मैं आगे जब एपेक्स का क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे को यूज करते हैं, क्या उसके बेनिफिट है सारे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, अकाउंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ से आप दे दो गेट अकाउंट, ओके। तो हमारा पब्लिक होता है एक्सेसिफायर बेसिकली, कि हमें इस मेथड को किस लेवल लेवल पे इसको एक्सपोज करना है, ठीक है। स्टैटिक मतलब हमारा मेथड किस टाइप का है, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि हमें इस मेथड को अगर किसी दूसरे एपेक्स में कॉल करना है तो हमें इस क्लास का नाम से डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे हम अपना एक लिस्ट बना लेते हैं। देखो दो का, एक तो वैसे बना सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जब सेक्युलर को लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हो, हम दोनों बता दे रहे हैं, ठीक है। रिटर्न सेलेक्ट आईडी कॉमन नेम, और आप नेम के आगे और कुछ दे सकते हो, इंडस्ट्री फोन आई थिंक, और क्या क्या फील्ड होते हैं इसमें हम देख लेते हैं अकाउंट पे आके कि हमारे पास अकाउंट में क्या क्या फील्ड है, ठीक है।
तो हमारे अकाउंट में अकाउंट नेम हो गया, फोन हो गया, यहाँ पे रेटिंग भी है, तो आप रेटिंग भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप एपीआई नेम उसका आपको वही एपीआई नेम देना है जो आपका उसमें एपीआई नेम होगा। ठीक है, अगर कोई कस्टम फील्ड बनाया है तो कस्टम फील्ड उसका अंडरस्कोर करके नाम होता है। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आप ऐसे बना सकते हो कि अकाउंट, यहाँ पे आप लिस्ट बनाओ। ठीक है, अभी आप लिस्ट यूज करो। ठीक है, लिस्ट क्यों बना रहे हैं हम, रिटर्न क्यों कर रहे हैं, तो आगे मैं जब एपेक्स का क्लास लूंगा तो उसमें समझाऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो उसमें हम अच्छे से बता सकेंगे, बट अभी समझ लो लिस्ट देखा है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, मतलब बहुत सारा डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम इसमें स्टोर करते हैं एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल। लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी लिस्ट आप कर दो। ठीक है, अब सेम सर्कल क्वेरी इसके आगे लिख सकते हैं, सेम। ठीक है, उसके बाद आपको नल चेक करना है तो नल चेक कर लो, या फिर इस लिस्ट की साइज चेक करना है तो चेक करके फिर रिटर्न करो तो दो तरीके से कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट वाला यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, बट जब आप भी ध्यान रखो, क्योंकि वायर क्या करता है, जो भी हम डेटा फेच करते हैं वो कैश में स्टोर करता है। ठीक है, तो जब भी कैश में स्टोर करता है डेटा, तो हमें यहाँ पे एक तो पहला हमें ये देना पड़ता है, कोई कोई भी मेथड कॉल करने के लिए हमें मतलब किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें LWC, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है बेसिकली, ये हटा देते हैं। ठीक है, हमें उसको बेसिकली ऑरा इनेबल करना पड़ता है। ऑरा इनेबल मतलब लाइटनिंग LWC या ऑरा का कंपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑरा इनेबल करना पड़ता है, बट जब हम इस मेथड को वायर के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे देना पड़ता है कैचेबल। ओके, कैचेबल इक्वल टू। ठीक है, अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। अगर कैचेबल हम चेक करेंगे भी सही वर्ड लिखे, लिखा नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा होगा तो एरर देगा। ठीक है, तो हम उसको सही कर लेंगे। तो कैचेबल इक्वल टू नो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा ये कैचेबल इक्वल, ये गलत दे रहा है आई थिंक, ये होता है CHABLD। ओके, कैचेबल इक्वल टू। ठीक है, कैचेबल इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, तो कैचेबल इक्वल टू ट्रू का मतलब अब हमारा वायर मेथड क्या करेगा, उस डेटा को स्टोर करेगा वहां पे। तो मेरा क्लास देखिए अभी डिप्लॉय नहीं हुआ, क्या बोल रहा है, इलीगल कन्वर्सेशन फ्रॉम अकाउंट लिस्ट टू अकाउंट लिस्ट। ओके, तो इलीगल का मतलब क्यों दे रहा है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप मीनिंग जो आपका यहाँ पे, ये मेरा था रिटर्न टाइप, इस नाम नहीं सही था इसलिए वो रिटर्न गेट एरर दे रहा। तो जब भी आप नेम सही दोगे तो क्या होता है, वो जब इसके अंदर देता है ना, वो डेटा टाइप एक प्रकार से हमारा होता है, तो डेटा टाइप जिस टाइप का डेटा ले रहे हो उसी टाइप का डेटा होना चाहिए, मतलब उस टाइप का वेरिएबल आप बनाओ। अदरवाइज वो एरर देगा कि आपका ये कन्वर्सेशन या मतलब क्योंकि आप किसी का डेटा किसी में नहीं डाल सकते ना, किसी में डेटा किसी डालना है वो हम आगे बताएंगे रैपर क्लास में। ठीक है, अच्छे से। तो हमने यहाँ पे मेथड बना लिया। अब मेथड बनाने के बाद हमें किसी भी एपेक्स मेथड को यूज करने के लिए हमें पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट के बाद हमें मेथड का नाम देना होता है। जरूरी है कि आप मेथड का नाम दो। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, बट मैं प्रिफरेंस करता हूँ मेथड का नाम देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ इस जो ये मेरा यहाँ पे इलियास नेम है वो किस कौन सा मेथड है, तो ये इजी होता है आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे हो गया इंपोर्ट नेम @ Salesforce, इसके बाद एपेक्स। ओके, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम भी देना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे @Salesforce हाइफन एपेक्स। ओके, तो आपको एपेक्स यहाँ पे देना है। उसके बाद क्या करना है आपको,
बेसिकली आपका जो भी एपेक्स क्लास का नाम है वो नाम देना है। यहाँ पे मेरा वायर एपेक्स क्लास का नाम है, एपेक्स क्लास का नाम देना है यहाँ पे, डॉट करके जो आपका मेथड का नाम है, ये मेथड का नाम, इसको यहाँ पे लास्ट में डॉट करके सेमीकोलन। ये ऐसे आपको कोई भी एपेक्स क्लास होगा आपको सिर्फ ऐसे ही इंपोर्ट करना है। हाँ, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर मल्टीपल मेथड होगा तो क्या मैं यहाँ पे जैसे जावा में स्टार करके यूज कर लेता था तो हो जाएगा क्या? तो वैसा नहीं होता है कि अगर आपके पास 5 मेथड है तो 5 बार आपको ऐसे कॉपी पेस्ट करके नीचे उस मेथड का नाम करके कॉपी मतलब इंपोर्ट करना, हर मेथड को वन वन करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। आगे अभी मुझे नहीं पता, आगे आएगा, जब अगर आएगा कि आप मल्टीपल मेथड को एक साथ में इंपोर्ट कर सकते हैं तो हम उसको आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए तो यही है। अब हमने उस मेथड को बना लिया, अब मुझे यहाँ पे वायर यूज करना है। ठीक है, तो वायर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे @वायर। ठीक है, @वायर लेने के बाद आपका जो भी मेथड का नाम है यहाँ पे मेथड का नाम दे दो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद आप जो भी एलियास, ये आपका प्रॉपर्टी नेम होता है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम अकाउंट यहाँ पे लिस्ट दे दो। ठीक है, अकाउंट लिस्ट दे दिया मैंने प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, हो गया मेरा ये, मतलब डेटा इंपोर्ट, मतलब मैंने यहाँ पे अपने मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, तो आपको कैसे पता कि डेटा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो अब हम LWC आते हैं अपने यहाँ पे, हमने यहाँ पे वार का टैग दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करते हैं डेकोरेटर। तो उसको यूज करने के लिए हमें एक पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक हमारा मेथड होता है टेम्पलेट इफ इक्वल टू ट्रू। ठीक है, उसके बाद ए वेरिएबल का नाम जो ए प्रॉपर्टी नेम है इसको, तो टेम्पलेट इफ ट्रू क्या करता है, ये हमारा कंडीशन है, कंडीशनली चेक करता है कि क्या इस वेरिएबल में डेटा है। मतलब इफ कॉलन ट्रू, मतलब क्या इसमें डेटा है, अगर डेटा है तो ट्रू मिलेगा तभी ये अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे अब यूज करेंगे आइटरेटर, मतलब फॉर ईच, डेटा को शो करने के लिए। ठीक है, तो डेटा को शो करने के लिए टेम्पलेट हम फॉर ईच का यूज करते हैं, जो मैंने बताया था कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें किसी भी डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कितने भी डेटा है उसको आइटरेट करके चेक करना है कि डेटा कितना है, क्या आ रहा है, तो आपको डेटा टेबल बनाना है। बेसिकली डेटा टेबल बनाने के लिए डेटा को आइटरेट करना होगा। एक बार में आपको डेटा कैसे दिखाऊंगा, आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो उस डेटा को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे आइटरेट करना पड़ता है। तो ये आइटरेशन के लिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट फॉर ईच। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा दो प्रॉपर्टी होता है, एक फॉर ईच होता है, एक होता है यहाँ पे फॉर आइटम। आइटम में आप उस वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, मतलब ये इंस्टेंस आप कह सकते हो। इंस्टेंस का मतलब इस वेरिएबल का यूज करके हम आगे आइटरेशन की वैल्यू को शो करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप दिखा दिया कि मेरा आइटरेशन चलने लगा। ठीक है, अब आपको वैल्यू शो करना है तो आप यहाँ पे मालूम, मैंने पी टैग करके मैं दिखा देता हूँ एक। ठीक है, पी टैग को क्लोज कर लो। यहाँ पे आप जिस भी वैल्यू को शो करना है, मतलब हमारा ए वेरिएबल का नेम है ना, ACC डॉट नेम। ठीक है, अब देखोगे फिर भी एरर दिखा रहा होगा, क्यों? यहाँ पे देखिए, मिसिंग फॉरवर्ड इनसाइड द आइटरेटर एलिमेंट आइटरेट मस्ट बी हैव द यूनिक कंप्यूट की। तो अब जब भी आइटरेशन चलाओगे ना, तो उस आइटरेशन के बाद जो भी आप फर्स्ट यूज करोगे, मतलब आगे और भी यूज करोगे, तो उस पर आपको देना, मतलब देना होता है क्या, उस आइटरेशन का यूनिक की आईडी देना होता है। तो आपको एक की यहाँ पे टैग होता है, की टैग करके आपको उसकी वैल्यू देना है। तो मेरे आइटरेशन में ACC डॉट ID आ रहा है, तो मैं ID को बता दे रहा हूँ कि मेरा यूनिक की है। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन तो आप ड्रॉप कर सकते हो।
ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, तो अब मेरा यहाँ पे हो गया। अब मेरा एरर भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं अब डिप्लॉय करता हूँ इसको, और हम चेक करते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा डिप्लॉय हो गया। अब आते हैं हम अपने कंपोनेंट पे, होम पेज पे। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे एरर दे रहा है कुछ, क्या एरर? एलडब्ल्यू कंपोनेंट कैन नॉट फेच ईपीआर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ईपीआर का मतलब है कुछ बोल रहा है, कहां पर इसमें एरर दिखा रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी इनको कमेंट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे वायर एडाप्टर हमारा ये है। ओके, तो हम इसको अभी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जो हमारे एक्स्ट्रा है इसको भी कमेंट करके रख देता हूँ, उसके बाद हम यूज करेंगे। ओके, इसको भी मैं कर देता हूँ हायर को भी। ठीक है, अब सिर्फ हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर्टी का नाम है अकाउंट लिस्ट। इफ ट्रू देन इट विल बी शो द अकाउंट acc डॉट नेम। ओके, तो आपने जो यहाँ पे नेम आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ओके, अब मैं इसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, हमारा कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। अब कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया, तो हमें इसको चेक करना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हमारा डेटा आता है उसमें, तो प्रॉपर्टी में हमारे पास दो आता है। एरर हमारा इसी दिखा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो चीजें आती है। एक आता है अकाउंट लिस्ट डॉट डेटा। ठीक है, अगर कुछ एरर आता है, ठीक है, अगर कुछ एरर आता है, तो आप यहाँ पे, तो हमारे पास वरी इसमें, आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आती है, उस वायर प्रॉपर्टी में दो वेरिएबल का डेटा आता है। दो वेरिएबल डेटा, दो वेरिएबल प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप एक प्रकार से। ठीक है, एक तो आता है डेटा, दूसरा आता है एरर। ठीक है, अगर डेटा आएगा तो डेटा में आएगा, एरर आएगा तो एरर में आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए दे दिया। ठीक है, कि इफ, अगर ए ट्रू आता है तो डेटा, और अगर इफ ट्रू एरर में आता है, यहीं पे मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ एरर के लिए, डॉट एरर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइट्रेशन नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एरर में सिर्फ एरर आएगा, लिस्ट ऑफ डेटा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। तो अगर कोई एरर मिलेगा वहां से, तो हम यहाँ इसमें एरर में शो करेगा। तो हम एरर भी चेक करेंगे कैसे एरर दिखा रहा है। ठीक है, अभी ठीक है, अब हमारा यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब क्या होगा, आपका प्रॉपर डेटा यहाँ पे आएगा इसमें। ओके, अब देखो यहाँ पे वायर प्रॉपर्टीज, हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट का डेटा था, सॉरी अकाउंट का डेटा था, देखिए यहाँ पे आ रहा है, राइट। आपको कुछ और यहाँ पे टैग करना है, मतलब आपको वहाँ पे आगे कुछ और यूज करना है, तो आप जो भी वेरिएबल यहाँ पे दोगे, आगे वेरिएबल भी देंगे। हम एरर कैसे जनरेट करेंगे, तो जब भी वायर यूज करते हैं तो कैचेबल इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। आप हटा दो इसको एक बार। ठीक है, हटा के यूज करो।
फिर देखो क्या एरर आता है। एरर भी हम चेक करते हैं कि एरर क्या देता है। ठीक है, तो हमारा एपेक्स क्लास डिप्लॉय हो गया। आप क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो हम एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश करके चेक करते हैं। क्योंकि हम वायर क्या करता है, डेटा को ना उसमें आप कैश में डाल देता है, तो कैश में ही आता है हमेशा उसको। ठीक है, इसीलिए हम उसको हार्ड रिलोड और कैश को इम्पटी कर रहे हैं, ताकि वो डेटा जो कैश में डाला हुआ है उसको हटा सके। ठीक है, तो ऐसा जब आपको इशू आए तो आप हमेशा राइट क्लिक करके ऐसा करें। तो अभी भी ऐसा ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप कैचेबल इक्वल ट्रू यूज नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे एरर दिखाता है। ठीक है, मतलब वो एरर आएगा कि कैचेबल इक्वल ट्रू होना चाहिए उस केस, जब वाइल के थ्रू मेथड यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैश में डेटा ले लिया है मेरा, इसलिए वो रिफ्रेश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये कैश का इशू होता है, क्योंकि जब भी वो यूज करता है तो हमें यहाँ पे एरर आना चाहिए। राइट, तो ये मेरा वायर का हो गया। ठीक है, वायर के थ्रू हमने डेटा गेट कर लिया। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इशू, तो हम उसमें, आप इसमें मैसेज में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब इसमें, अ, हमारा वायर हो गया। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक। ओके, हम आते हैं अब ट्रैक पे। तो हमारा ट्रैक क्या होता है बेसिकली, ट्रैक डॉक्यूमेंटेशन इज यूज्ड टू ट्रैक चेंज द प्रॉपर्टी इन एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट। ओके, तो मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा कोई प्रॉपर्टी होता है उसको हम चेंज करने के लिए यूज करते हैं ट्रैक का। ठीक है, तो जब भी हम ट्रैक का यूज करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो हमें ट्रैक यूज करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या होता है कि आप बिना ट्रैक का यूज किए भी वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, वो यूज भी होता है, बट वो रिएक्टिवेट नहीं होता। रिएक्टिव मतलब वो आपने कोई डेटा डायनेमिकली चेंज किया और वो रिफ्लेक्ट हो जाए आपके एचटीएमएल पे, तो वो नहीं होता। मतलब वो कभी कभी हो भी जाता है, मैंने ऐसा देखा है, होता भी है, और कभी कभी नहीं होता है। जब ऐसा इशू लगे आपको कि डेटा प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है, मतलब, तो आप क्या करो, वहां पे ट्रैक यूज करो। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए या उस वैल्यू की प्रॉपर्टी को रिएक्टिवेट करने के लिए, या कोई भी आपने वैल्यू वहां पे चेंज किया उसको यूज करने के लिए आपको ट्रैक का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने वीएस कोड में और ट्रैक का यूज करते हैं। ठीक है, देखो हमने अभी जितने वेरिएबल बनाया बिना ट्रैक का बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें ट्रैक का यूज जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हमने यहाँ पे कोई डायनेमिकली कुछ चेंज नहीं किया। राइट, बेसिकली, तो आपको कुछ भी डायनेमिकली चेंज करना है उसको, उसके लिए आपको ट्रैक का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मोस्टली मैंने ये इशू तब फेस किया था कि डायनेमिकली चेंज नहीं हो रहा है। मुझे क्या हुआ था कि मैंने एक मतलब वैल्यू बनाया था बेसिकली। तो उसमें क्या हो रहा था, मेरा डेटा प्रॉपरली मतलब सॉर्टिंग के लिए मैंने बनाया था, वहां पे एरो चेंज कर रहा था। तो एरो चेंज करने पे उसकी मैंने एक आइकन लगाया था, छोटा एरो, ताकि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरा वो एरो अप दिखाए, जब डिसेंडिंग में हो तो डाउन में दिखाए। तो उस टाइम पे इशू कर रहा था। ठीक है, तो नॉर्मली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैं जैसा कि सेम था मेथड, मैं यही मेथड को यूज करता हूँ। ठीक है, हम इसको अभी अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक को करता हूँ और इस मेथड को मैं बना के लिखता यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, कॉल करके आप मैसेज दे दो। आ, मैं कुछ मैसेज का नाम दे देता हूँ, ग्रीटिंग। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आप कुछ भी मेथड का नेम दे दो। मैं देता हूँ यहाँ पे चेंज
चेंज हैंडलर नाम देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा के चेक करता हूँ, सेम यहीं पे आगे जो मेरा मेथड था। तो मैंने यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा देता हूँ, टेम्पलेट इफ, जो अभी मैंने यूज किया, टेम्पलेट इफ ट्रू। मैं एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, वो वेरिएबल मैं भी बनाऊंगा आगे चल के, ठीक है। ग्रीटिंग के नाम से मैं देता हूँ, ठीक है। इफ ग्रीटिंग, मतलब ग्रीटिंग में वेरिएबल है ट्रू, तो देन यहाँ पे मेरा मैसेज शो कर। पी टैग का मैं देखो बार बार यूज कर रहा हूँ, पी मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। HTML अगर थोड़ा बहुत आप जानते हो तो टैग का नाम से आप समझ जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मेरा मैं मैसेज शो कर, अभी मैंने ना वेरिएबल बनाया है ना मेथड बनाया है, तो मैं इस वेरिएबल को बनाता हूँ। मैं जेएस में आता हूँ यहाँ पे और एक अपना वेरिएबल बना देता हूँ ट्रैक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो नहीं हो, मतलब अभी मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो आपको पढ़ना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे एरर हट जाएगा आपका, ठीक है। बिना इंपोर्ट के आप यूज करोगे तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। अब यहाँ पे ये वाला मेथड मैं यूज करता हूँ, जो मैंने नया मेथड बनाया, चेंज हैंडलर। तो यहाँ पे चेंज हैंडलर पे आके जैसा ये वाला मेथड मैं बनाता हूँ, ठीक है। मेथड आपने ऐसे बनाना है सेम, ठीक है। और यहाँ पे आप मैसेज दे दो, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, आप कोई भी इनपुट टैग बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैंने ये बना दिया, और यहाँ पे एक मैं लाइटिंग इनपुट टैग भी बना देता हूँ, ताकि आपको उससे समझ में आए। तो मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ अभी, ठीक है। डिव, और इस डिव में मैं थोड़ा सा CSS, मतलब SLDS क्लास यूज करूंगा, जो SLDS सेल्सफोर्स का होता है, ठीक है। तो SLDS हाइफन एम, तो मैंने कुछ एक्सटेंशन लगा के रखा है, जब मैं स्पेस करूंगा तो थोड़ा मुझे सजेशन आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अराउंड मीडियम करके, मैं एम का मतलब होता है मार्जिन, ठीक है, मैं मार्जिन देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लाइटनिंग, मैं आपको एक्सटेंशन भी बता दूंगा, ठीक है, आगे, कि हम एक्सटेंशन भी यूज करके कैसे सजेशन ले सकते हैं, ओके। तो मैं कौन सा एक्सटेंशन यूज करता हूँ वो अभी आपको दिखा दूंगा, तो आप इंस्टॉल कर लेना, तो आपको उससे सजेशन मिलते रहेंगे, तो आपको इजी होगा टैग को यूज करने में, ठीक है। आपको लाइटनिंग, मुझे इनपुट यूज करना है, ओके। मेरा नेम यहाँ पे गलत हो गया, तो लाइटनिंग हाइफन इनपुट, ओके, दिस। अब इनपुट टैग का नाम आपको जो भी देना है, तो मैं लेबल नेम दे देता हूँ, समथिंग नेम करके, ओके। अब मैं वैल्यू करके यहाँ पे एक नेम देता हूँ, इस वैल्यू में मैं इसको भी यहीं पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब इसको भी दिखाना चाहता हूँ, या इसको, इसकी वैल्यू अगर चेंज करूंगा तब ये दिखाई देना चाहिए, ओके। और इस मेथड को मैंने आप बताया था ऑन चेंज, कि कोई इनपुट यूज करूंगा तो वहां पे ऑन चेंज, मैं यहाँ पे इसको ऑन चेंज पे यूज करता हूँ, ओके। ओके, यहाँ पे ऑन चेंज हैंडलर, ओके। अब इसको टैग को क्लोज कर दो, ठीक है। अब हम इसको यूज करते हैं। हमने अभी कोई से इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी मेरा कोई भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने कुछ भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डेटा भी दिखाई देगा, तो हम उसको अभी क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि उसको प्रॉपर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आने लगा, क्योंकि वो हमने वहां से हटा दिया, ओके। तो उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखो ग्रीटिंग में ग्रीटिंग आने लगा ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू में डबल कोट्स में वैल्यू दिया है ऐसे, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली कुछ वैल्यू बाय डिफॉल्ट देना है, तो आप इसके अंदर वैल्यू बाय डिफॉल्ट डाल सकते हो, बट आपको वेरिएबल यूज करना है। तो मैंने बताया ना, कोई भी वेरिएबल यूज करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस देना होता है, ठीक है। तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करोगे, और बाय डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू देना है, तो आप कैसे दोगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल के थ्रू वैल्यू कैसे देते हैं। अभी मैं वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लिया, डबल कोट हटा दिया, कोई मतलब हार्ड कोई हार्ड कोड वैल्यू नहीं देना मुझे बाय डिफॉल्ट,
और वेरिएबल के थ्रू देना है तो कैसे देना है वो बताता हूँ। अभी इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, इसको हम चेक करते हैं कोई वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग आ रहा था बाय डिफॉल्ट इसमें। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी देखिए ब्लैंक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे हाई टाइप करता हूँ, ये आप चेंज कर दो, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू आप टाइप करोगे यहाँ पे ये वैल्यू आपकी चेंज होता रहता है। मतलब ये इसमें वैल्यू चेंज होके कर, यहाँ पे मैंने भी वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज करो इवेंट। ओके, अब इवेंट वैल्यू में क्या यूज करना है आपको, ये वेरिएबल जो ग्रीटिंग का नाम दिया है, ठीक है। दिस डॉट, मैंने बताया अब किसी भी इनपुट की वैल्यू गेट करनी है तो कैसे यूज करेंगे, कौन सा टैग, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू आप उसमें टाइप करोगे ऑन चेंज पे आपकी वैल्यू गेट करता रहेगा। तो ये ऑन चेंज इवेंट है जो मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट टैग पे मोस्टली यूज करते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक इनपुट टैग बनाया ताकि आपको ये मेथड भी समझा सकूं। ये इनपुट टैग है मेरा, ठीक है। डिप्लॉय कर दिया मैंने, आप इसको रिफ्रेश करते हैं और हम चेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, नेम देते हैं सेल्स फोर्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, 10 वेरिएबल मेरा शो कर रहा है डेटा। ये वैल्यू कौन सा शो कर रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे दिया है कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे ये वाली वैल्यू। और इस मेथड जो मेथड पे बनाया है, अगर मैं मेथड पे भी क्लिक करूंगा तो वही वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेथड के अंदर जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया मेथड पे, यहाँ पे अभी क्या किया, उसको ब्लैंक कर दिया सारी चीजें, क्योंकि हमने वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं बनाया है। ओके, तो हमें जो भी वैल्यू देनी है यहाँ पे उसको बाय डिफॉल्ट हमें उसको रिएक्टिव करके वेरिएबल को चेंज करना है, तो हम उसको जैसे हमने हेलो, तो मेरा हेलो डेटा यहाँ पे आने लगेगा। ओके, तो ये मेरा रहा ट्रैक डेकोरेटर, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आप चैट में डाल सकते हो। हमारे पास 2 मिनट और है, हम 2 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट मी स्टॉप माय शेयरिंग स्क्रीन। किसी का कोई क्वेश्चन है, ऋषिकेश, विकास, रोहित। तो जब भी आप यूज करो, मेरा सजेशन यही है, कंपोनेंट लाइब्रेरी का यूज करो आप, ठीक है। कंपोनेंट लाइब्रेरी का आप जितना यूज करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ऋषिकेश, फॉर ईच लूप में कैसे यूनिक से डालते हैं। हाँ, तो ऋषिकेश की करके मैंने आपको बताया ना, की करके हमारा हुआ है, मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो जब भी आप की वेरिएबल यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे जब भी ये होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉरिश का डाल दूंगा, ठीक है। तो आप कैसे यूज करना है इसको यूज कर लेना, एक बार वीडियो देख के आप रिवाइज भी कर सकते हो इसको दोबारा। तो जब भी हमें कोई भी टैग यूज करो, जरूर नहीं पी टैग यूज करो, यहाँ पे डिव भी यूज कर सकते हो, आप कोई और भी टैग यूज करोगे तो आपको यूनिक डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे इसको टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जब भी इसमें की करोगे तो आपकी की इसकी यूनिक आईडी हो जाती है। आप इसको ऑन चेंज ऑन क्लिक पे गेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इस पर्टिकुलर टैग की एक यूनिक आईडी है। ओके,
तो इन फ्यूचर जब हमें कुछ डेटा चेंज करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ हमें तो हम क्या करते हैं, इसी की का यूज करते हैं आगे के लिए। ओके। एंड मंजुनाथ, हाउ डू वी कॉल पेरेंट ऑफ प्रॉपर्टी और पेरेंट मेथड इन चाइल्ड? तो बेसिकली पेरेंट चाइल्ड में हम पेरेंट का मेथड हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। आप डेटा डायरेक्टली पास कर सकते हो चाइल्ड में। तो ठीक है, आपने पूछ लिया तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे हम डेटा, वो भी हम एपीआई वेरिएबल के थ्रू ही पास करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक चाइल्ड पेरेंट का यहाँ पे मैंने पास करके रखा है, चाइल्ड कॉल करके रखा है, ठीक है। अब मान लो आपको पेरेंट से आप जो यहाँ पे मैसेज टाइप कर रहे हो, आप चाहते हो ये मैसेज मैं वहां पे पास करूँ चाइल्ड में, तो कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप एक चाइल्ड ए वेरिएबल बनाया है ना, सॉरी, चाइल्ड में आते हैं हम। ये है ना मेरा चाइल्ड, चाइल्ड में मैंने मैसेज बनाया था, ठीक है। आपको मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, इसको ब्लैंक कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ओके, आपने ये वेरिएबल मैसेज बनाया है, देखो आप कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हो, मैसेज फ्रॉम पेरेंट, मैंने ये दे दिया अपने वेरिएबल का नाम। अब इस वेरिएबल को कॉल कैसे दे, या तो आप पूरी वेरिएबल का नाम स्मॉल में दे दो, अगर आप बीच में कैपिटल यूज कर रहा हो तो मैंने आपको बताया नेमिंग कन्वेंशन कैसे यूज करना है। मैंने यहाँ पे देखिए आप एपीआई वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इसको कॉल करना है पेरेंट पे। तो पेरेंट पे कॉल करने के लिए आपको कैसे करना है, जो भी हमारा कंपोनेंट बनाया आपने, कंपोनेंट के आगे स्पेस दीजिए और यहाँ पे वेरिएबल का नाम, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू पास करनी है, जिसकी मुझे मान लीजिए ग्रीटिंग वाली वैल्यू पास करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीटिंग का मैंने यहाँ पे ये दे दिया। अब देखो तो यहाँ पे एरर दे रहा हुआ, क्यों? क्योंकि इस आप वेरिएबल का नेम डायरेक्टली या आप पास नहीं कर सकते ऐसे। जो भी वेरिएबल मैंने बताया कि अगर वेरिएबल के नेम में कैपिटल है तो आपको हाइफन प्लस जो भी कैपिटल है उसको स्मॉल में चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइफन कैपिटल है, इसको स्मॉल में करोगे तो देखिए आपका एरर भी गायब हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, अब चाइल्ड में आते हैं, जो मेरा यहाँ पे पेरेंट से मैसेज आएगा, अब इसको चाइल्ड पे शो करना है आपको। तो इसके HTML पे जाओ, यहाँ पे मैं एक HTML पे इसके यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, हेलो मैसेज फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम दे दो, ठीक है। आप इस कंपोनेंट को पहले डिप्लॉय कर लो, पहले चाइल्ड को डिप्लॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, पेरेंट को डिप्लॉय करोगे तो आपको मिलेगा। देखो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मेरा व्हाइट करके दिख रहा है ना, यहाँ पे डॉट, मतलब मेरा ये कंपोनेंट सेव नहीं है। तो आप ध्यान रखो कि आप अपने कंपोनेंट को प्रॉपर सेव करके डिप्लॉय करो, वरना आप कहोगे कि मेरा आपको इशू आ रहा है, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा सब, ठीक है। तो आप प्रॉपरली सेव करके ही उसको डिप्लॉय करो, ताकि कोई भी उसको आपका डेटा सेव नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, तो मैं इस पेरेंट कंपोनेंट को भी फुली यहाँ से डिप्लॉय करता हूँ मेरा। तो आप ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर डॉट करके ब्लैक या व्हाइट सा दिख रहा है साइड में, इसका मतलब आपका कंपोनेंट सेव नहीं है, अनसेव है। ये मेरा हिंट देता है VS कोड। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अब क्या किया, मैंने अपना पेरेंट पे डेटा, ये मेरा किस पे है इनपुट, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा मैंने ये इनपुट टैग हेलो वाले वर्ड, हेलो वर्ल्ड वाले पे बनाया है। हेलो वर्ल्ड मेरा पेरेंट मैंने माना है क्योंकि इसको मैंने ड्रैग किया है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टैग मैंने इनपुट बनाया है और इस इनपुट वेरिएबल में मैं ग्रीटिंग डाल रहा हूँ, और इस ग्रीटिंग वाले को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ चाइल्ड पेरेंट पे, चाइल्ड वाले कंपोनेंट पे। और इस वेरिएबल जो मैंने ये बनाया ना, मैसेज फ्रॉम पेरेंट, ये मैंने चाइल्ड के अंदर बनाया है एपीआई वेरिएबल यहाँ। और इस वेरिएबल को मैं चाइल्ड पे ही HTML पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम इसको रिफ्रेश करके अपना फंक्शनैलिटी देखते हैं। मैंने रिफ्रेश शायद कर दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा चाइल्ड वाला मैसेज दिख रहा है, ठीक है, जो मैंने हार्ड कोडेड डाला है। अब जो मैं यहाँ पे डालूंगा वो भी मैसेज देखिए दिखेगा, देखिए। ओके, तो हम पेरेंट से चाइल्ड में कोई मेथड हमें नहीं बनाना। अगर हमें पेरेंट से डेटा कुछ पास करना है या कोई वेरिएबल पास करना है तो कोई मेथड की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली उसको एपीआई वेरिएबल में, चाइल्ड में एपीआई वेरिएबल बनाइए और अपने पेरेंट्स से जो कुछ भी पास करना है चाइल्ड पे पास कर दीजिए। अब चाइल्ड टू पेरेंट हमें डेटा कोई पास करना है, उसके लिए मैं चाइल्ड टू पेरेंट वाले कम्युनिकेशन में बताऊंगा जब हम वो वाला सेशन करेंगे कि वन कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट कैसे कॉल करेंगे, पेरेंट टू चाइल्ड कैसे कॉल करेंगे। ओके, ओके एवरीवन। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा और हम आशा करते हैं कि आगे नेक्स्ट हम ट्राई कल हम लोग लाइव सेशन करेंगे 10 बजे सुबह में। आगे हमारा अगला सेशन होगा LWC का लाइफ साइकिल हुक, जो मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम कल सुबह में 10 बजे करेंगे मॉर्निंग में। ओके, तो किसी के कोई भी